ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तू चिंतित ना हो, तू सब चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पण करके बस मेरी ओर ऐसे ही भक्ति से, पूर्ण विश्वास से निहार। मैं तेरी सारी समस्याओं को शीघ्र ही तेरे जीवन से समाप्त करने जा रहा हूँ। तू सोचता है कि लोग तेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, वह देख रहे हैं कि जिन बाबा का नाम लेते लेते ये कहता है कि मेरे बाबा सब सही कर देंगे, मेरे बाबा मेरी डूबती नैया को बचा लेंगे, मेरे जीवन में वो चमत्कार करेंगे कि सब कुछ हर असंभव संभव हो जाएगा। मेरे जीवन में जिस चीज़ का अभाव है वह सब दूर हो जाएगी। मुझे चिंता नहीं कि आफत कितनी बड़ी है, मुसीबत कितनी बड़ी है। मेरे बाबा के आगे कोई भी मुसीबत खड़ी रह ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे बाबा इस जगत के पालनहार हैं, कर्ता धर्ता हैं, सर्वस्व हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनमें शक्ति है कि वे हर परेशानी को क्षण भर में मिटा सकते हैं। और जो मेरी परेशानियां, संघर्ष इतने लंबे समय तक चल रहे हैं, इनके पीछे भी एक कारण है कि बाबा मुझे कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं। मुझे ऐसी सीख देना चाहते हैं कि तुम जान जाओ कि हर चीज़ का महत्व होता है, हमें उसका महत्व सीखना चाहिए। हमें धन का उपयोग, सदुपयोग भी सही ढंग से करना चाहिए। उसे व्यर्थ यूं गंवा कर ऐसे लोगों पर जिन्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें कभी भी अपने धन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तुमने ऐसा नहीं किया मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे जो परिजन हैं, तुम्हारे साथी जो हैं, तुमसे जो जुड़े हुए तुम्हारे रिश्ते हैं, उन्होंने ऐसा किया है, तभी तुम्हारे जीवन में यह आर्थिक समस्या खड़ी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे कोई बात नहीं, तुमने इससे सीख ग्रहण की है कि कभी भी धन को ऐसे ही नहीं बहाना, उसका सदुपयोग करना है। जरूरतमंदों की मदद के लिए सिर्फ उसे खर्च करना है। अपनी आवश्यकताओं को भी एक सीमित रूप में ही रखना है। हमें धन का कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। मैंने तुम्हें यह भी सिखा दिया कि धन का कितना महत्व है। जब तुम धनी होते हो तो लोग तुम्हें पूछते हैं, तुम्हारी खुशामद करते हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम परेशानी में फंस जाते हो, किसी कारण से तुम्हारे जीवन में धन की समस्या आ जाती है, तो वह लोग तुमसे नजरें मिलाने में भी नजरें भी नहीं मिलाते और कतराते हैं कि कहीं हमसे कुछ मदद ना मांग ले। लेकिन मेरे बच्चे, जो मेरा बच्चा होता है वह किसी से कुछ नहीं मांगता। वह अपने बाबा का ही गुणगान करता है, उसे बाबा का ही भरोसा होता है। वह कहता है कि मेरे जीवन में मेरे ईश्वर ही मेरी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। भले ही कोई मेरी सहायता कर रहा है, मेरे बाबा मुझे इस काबिल बना देंगे कि मैं उन सबका ऋण चुका सकूं और सिर्फ अपने ईश्वर का ही ऋणी रहूं। मुझे किसी का गुणगान नहीं करना। मेरे ईश्वर मेरे बाबा हैं और सदैव वही रहेंगे। मेरी भक्ति की कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे बाबा मुझे जीत अवश्य दिलाएंगे। वे हर परेशानी को दूर करेंगे। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि बाबा कहते हैं, कितनी भी विषम परिस्थिति है, तेरा विश्वास मुझ पर दृढ़ है और तू उसी पथ पर, अपने भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। लाख तूफानों को सहते हुए भी तू उनकी परवाह नहीं कर रहा। तू किसी के दिखाए ज्ञान के द्वारा भ्रमित नहीं हो रहा। तू किसी के डराए नहीं डर रहा। तू किसी के उपहास से, किसी की निंदा से, किसी के ताने उल्हानों से परेशान नहीं हो रहा। तू बस मुझे ही देख रहा है कि बाबा ये क्या लीला चल रही है, आप जानो। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मेरे सिर्फ मेरे सारे रिश्ते आपसे ही हैं। मेरे माता पिता, गुरु, बंधु, सखा सिर्फ आप हो। आप ही मुझे जान सकते हो, आप ही मेरे कष्ट को दूर कर सकते हो। ये दुनिया वाले मुझे कितना भी परेशान क्यों ना कर लें, मेरे साथ मेरे बाबा हैं। वे मुझ तक कोई भी कष्ट और परेशानी आने ही नहीं देंगे। जब तुम्हारा दृढ़ विश्वास मुझ पर होता है मेरे बच्चे, और तुम मेरी उपस्थिति को हर समय देखते हो, जब तुम मानसिक रूप से परेशान होते हो या तुम्हारी मानसिक रूप से अशांत होते हो, तब तुम मुझे ढूंढते हो, कहते हो मेरे बाबा मेरे साथ हैं। यह परिस्थिति भी बदल जाएगी तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ और तुम्हारे विश्वास की जीत होती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरा संघर्ष जितना लंबा रहा है, उतनी ही तेरी विजय भी लंबी होगी। तेरे जीवन में खुशियाँ स्थायी रूप से वास करेंगी। मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा जिसे देखकर जो लोग तेरी आज हंसी उड़ाते हैं, वे भी तेरी प्रशंसा करते न थकेंगे। मुझ पर विश्वास कर मेरे बच्चे, सब कुछ संभव होगा, सब कुछ तेरे हित में होगा। तेरा बाबा तेरे लिए ऐसी लीला करेगा जिसे देखकर लोग तेरी भक्ति की वाह करते न थकेंगे और तेरी प्रशंसाएं करेंगे।
लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तू इतना ज्ञानवान बन जाएगा, यह सब बाबा की लीला है, मुझे इसमें भ्रमित नहीं होना। मुझे सिर्फ अपने बाबा के चरणों में ध्यान लगाना है और अपने बाबा को ही पाना है। बाबा ही मेरी मंजिल है। तब तू अपनी सद्बुद्धि को धारण करके आध्यात्मिक मार्ग पर आगे निकल जाएगा और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मेरे बच्चे, निराश ना हो। मैं सब कुछ तेरे हित में कर दूंगा। तू प्रसन्न, तेरी जीत निश्चित है। तू अपने जीवन में जल्दी ही प्रसन्नता, खुशहाली, आशीर्वाद, मेरी कृपा दृष्टि का एहसास शीघ्र ही करने वाला है। इसलिए विश्वास कर, तेरे विश्वास की जीत होगी। सदैव प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।